Good morning, students. In front of you, this is Mohammad Irfan Khan. Today, I am here to explain another new topics from the chapter of Why Do We Fall Ill. Why Do We Fall Ill से आज एक नया टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं और उस चैप्टर का जो नेम होने वाला है वो नेम होगा हमारा जो टॉपिक का नेम है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी हेडिंग हो चुकी है। हेडिंग है हमारी प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चेक किया था कि पहला जो प्रीवियस वीडियो था वो हमारा था ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। प्रीवियस वीडियो में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोगों ने चेक किया था कोई भी पैथोजेंस होते हैं, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोई भी इन्फेक्टियस एजेंट होते हैं, ये सब तीनों वर्ड जो मैंने बोला है वो सब सेम ही है। मैं अगेन यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके, एक इन्फेक्टियस एजेंट, सेकेंड एंड पैथोजेन। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। और ये चाहे मैं ये बोलूँ, चाहे ये बोलूँ, चाहे ये बोलूँ, मैं मीनिंग क्या होगी, सेम ही होगी। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कौन कौन से, आपको याद ही होगा। बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है और क्या है, प्रोटोजोआ। ये मतलब मैं कहूँ पैथोजेन, तो पैथोजेन यही कई हो सकते हैं। इन्फेक्टियस एजेंट कहूँ तो इन्हीं में से कोई हो की बात हो रही होगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब इन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। आई थिंक ये बहुत सिंपल सा था, बट मैंने कहा आपको बता दिया जाए। तो पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, डिस्कशन जो हुआ था हमारा वो यही हुआ था कि कोई पैथोजन होता है वो क्या करता है, ऑर्गन पे अटैक करता है और डिजीज़ कॉज करता है। अगर मैं सिंपल वे में कहूँ तो ये देखिए, मैंने एक डायग्राम रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, जो है पैथोजन अटैक्स ऑन द ऑर्गन और फाइनली क्या होता है, कॉज होती है डिजीज़। बट ये तो पिछला सिनेरियो था, पिछली थीम थी, पिछले वीडियो की बात थी, ठीक है ना। और आज जो हमें डिस्कशन करना, देखिए जब तक हमको प्यास नहीं लगती तब तक हम पानी की बात या पानी की बात मतलब सोचते भी नहीं है पानी के बारे में, ठीक है ना। मतलब प्यास लगेगी तभी हमें पानी की याद आती है। ऐसे ही जब हमारे बॉडी में अटैक होता है पैथोजन का, तभी हम उसके ट्रीटमेंट की भी बात करते हैं। एज लाइक पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात कर लिया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन, इन्फेक्टियस एजेंट हमारे बॉडी में इंटर कर चुका है। अब वो क्या कर रहा है, हमारे ऑर्गन को, टिश्यू को, सेल्स को डैमेज कर रहा है, डिजीज कॉज कर रहा है। तो डेफिनेटली आज का जो वीडियो होने वाला है किस पे डिपेंड होगा, आज का जो वीडियो डिपेंड होने वाला है ट्रीटमेंट पे, प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट पे। वो प्रिंसिपल मीन्स रूल, सिद्धांत, ठीक है ना। वो रूल्स कौन से होंगे जिससे हम ट्रीट करेंगे, किसको ट्रीट करना है मुझे, बस सिंपल वे में अभी जो मैंने यहाँ पे बताया था, किसको ट्रीट करना है, पैथोजन को ट्रीट करना है, किसको ट्रीट करना है, इन्फेक्टियस एजेंट को ट्रीट करना है, किसको ट्रीट करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रीट करना है। मतलब फाइनली किसको ट्रीट करना है, बैक्टीरिया को ट्रीट करना है, वायरस को ट्रीट करना है, फंगी को ट्रीट करना है, प्रोटोजोआ को ट्रीट करना है। इन्हीं से तो हमको डिजीज़ कॉज हो रही थी। मैंने एक वीडियो में बहुत सारे वायरस से होने वाली डिजीज़, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़, प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़, फंगी से होने वाली डिजीज़, वर्म से होने वाली डिजीज़, सबके बारे में मेंशन किया था। आई होप आपने ऑब्जर्व किया होगा, नहीं किया होगा तो ऑब्जर्व कर लीजिएगा। बट आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, ठीक है ना। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट की। तो कैसे ट्रीट करते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, एक क्वेश्चन ही जनरेट हो जाता है। जो क्वेश्चन क्या मैंने बोला ही कि कैसे, तो यहाँ पे उसी को मैंने मेंशन किया, हाउ टू रिकवर फ्रॉम अटैक ऑफ ए पैथोजन। कैसे रिकवर होंगे अटैक ऑफ पैथोजन, जब हम कोई पैथोजन हमारे बॉडी में अटैक करता है, हम पे अटैक करता है, तो हम उससे कैसे रिकवर होंगे। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, दे आर द टू वेज, कहते दो वे हैं, ठीक है ना, जिनसे हम अपने आप को रिकवर कर सकते हैं फ्रॉम अटैक ऑफ पैथोजन, पैथोजन के अटैक से। इसी को सिंपल वे में हम ये भी कह सकते हैं, देयर आर टू वेज टू ट्रीट एन इन्फेक्टियस एजेंट। दो रास्ते हैं
जिससे हम ट्रीट कर सकते हैं इन्फेक्टियस एजेंट को, मीन्स पैथोजन को, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो फर्स्ट वे क्या है? फर्स्ट वे रेड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज, डिजीज के इफेक्ट को रेड्यूस कर दीजिए। सेकेंड है किल द पैथोजेंस, ना रहेगी बांस ना बचेगी बांसुरी, मीन्स ना रहेगा पैथोजेंस और ना ही कोई डिजीज कॉज होगी। और सिंपल वे में क्या था? रेड्यूस इफेक्ट। देखिए अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना, अभी आपको बैकग्राउंड में साउंड आ रहा होगा, ठीक है, डेफिनेटली हमारे इधर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से आपको साउंड आ रहा होगा। अब आप इस डेमो को कैच कीजिए। साउंड, ये साउंड हमारा इस समय पैथोजेन बन गया। ओके, अब हमको साउंड से छुटकारा पाना है तो क्या करें? या तो मैं सारी जितना भी वेंटिलेशन का स्पेस है मैं सबको क्लोज कर दूं, ठीक है ना, इस रूम को टोटल सील कर दूं, तो क्या होगा? ये जो साउंड है वो मिनिमाइज हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, मीन्स बहुत ही कम हो जाएगा। दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका ये तरीका है कि हम जाके वो जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, जो भी लेबर वो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं जिससे वो कटिंग है, ग्राइंडिंग है, लाइक दैट जो भी कर रहे हैं, हम उसको डैमेज कर दें, उसको डिस्ट्रॉय कर दें, तो क्या होगा? ना रहेगी मशीनें, ना आएगा साउंड। तो सेम थिंग, ये सेम सीन किस पे अप्लाई होती है? पैथोजेन पे होती है। या तो हम पैथोजेन को क्या करें? किल कर दें, ना रहेगी बांस ना बचेगी बांसुरी, एज लाइक ना वहाँ पे पैथोजेन होगा ना कोई डिजीज़ कॉज होगी। या हम सेकेंड पे क्या करें? या जो पैथोजेन ने डिजीज़ कॉज की है उसका जो साइन एंड सिम्टम्स अफेक्ट हो रहा है हमारी बॉडी पे, उसको हम रेड्यूस कर दें, कम कर दें। तो आई थिंक आपके अकॉर्डिंग या मेरे अकॉर्डिंग सेकेंड जो ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। तो आई थिंक मेरा डेमो क्लियर हुआ होगा साउंड का, ठीक है। साउंड मशीन्स को हम क्या करते हैं? टोटली डिस्ट्रॉय कर देंगे तब भी साउंड नहीं आएगा। या तो हम क्या करें? अपने विंडोज़ सारी चीज़ें क्लोज करें, इसको पैक करें, सील करें, ठीक है, जिससे क्या होगा? साउंड जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा बट आएगा ज़रूर, ठीक है ना। जस्ट वेट मोमेंट। यस फ्रेंड, तो हम लोग बात कर रहे थे कि साउंड को, मतलब साउंड को लेकर मैंने एक डेमो दिया था। मैं आपको एक डेमो और देता हूँ इसको और अच्छे से समझने के लिए। अगेन लाइट मिस, जस्ट ओके आ गई, ठीक है। एक और मैं डेमो दे सकता हूँ, देखिएगा। यस, हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी मटेरियल यूज़ करते हैं, स्पाइसी फूड आइटम्स यूज़ करते हैं। अगर स्पाइसी फूड आइटम्स यूज़ कर रहे हैं और उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ? बहुत ज़्यादा हमने स्पाइसी ले लिया है तो हमारे माउथ में क्या होता है? हमको फील होता है कि हाँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उसके या तो हम अगर सपोज दैट मैंने कोई स्पाइसी मटेरियल्स यूज़ किया या फूड आइटम यूज़ किया जिसको हमने खाया है, ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा हमको क्या प्रॉब्लम क्रिएट होने, अंदर क्या होने लगती है हमारे माउथ में, ठीक है, बहुत ज़्यादा जलन जैसी फील होती है, ठीक है ना, इन्फ्लामेशन होती है। तो हम क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक करने लगते हैं। तो क्या वाटर इनटेक करने से वो जो थिंग्स थी, मतलब वो थिंग्स मीन्स स्पाइसी जो हमको बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो रहा था, वो फिनिश हो गया कि कम हो गया? मैंने एग्जैक्टली कम हो गया। सडनली क्या होता है? वो बहुत ही मीन्स स्लोली क्या होता है? कम हो जाता है, ठीक है, बट फिनिश नहीं होता। फिनिश होने के लिए काफ़ी टाइम होता है, ठीक है ना, काफ़ी टाइम टेकिंग। बस उसी से कोरिलेट कर रहा हूँ मैं डेमो को, आप समझिए। मतलब फाइनली हमने स्पाइसी थिंग्स फूड आइटम टेक किया है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन होने लगी, उसको रेड्यूस करने के लिए हमने क्या किया? वाटर को इंटेक किया। बट वाटर जब हम इंटेक करते हैं या कोई स्वेट थिंग्स यूज़ कर लेते हैं तो उसको रेड्यूस करते हैं, उसके इफेक्ट को क्या करते हैं? रेड्यूस करते हैं। और हम चाहते हैं कि वो टोटली कभी हमको हो ही ना, तो हम क्या करें? स्पाइसी आइटम को छोड़ दीजिए, स्पाइसी मटेरियल्स को हम क्या करते हैं? त्याग कर देते हैं, जिससे क्या होगा? हमको कभी इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सेम वे है, सेम वे क्या है? कोई भी पैथोजन ऑर्गन पे अटैक करता है तो हम टू थिंग्स को अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट हमने यहाँ रखा था रेड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज़। मैं इसी डायग्राम को आगे बढ़ाता हूँ और अपने तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। तो हम यहाँ कर सकते हैं reduce the effect
reduce the effect of disease. ओके, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई पैथोजन ऑर्गन पे अटैक कर चुका है और डिजीज़ कॉज हो रही है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, रेड्यूस कर सकते हैं इफेक्ट ऑफ डिजीज़ को। कैसे? बट क्वेश्चन आता है सर कैसे? तो सिंपल वे में क्या होता है कि जब हम कभी बीमार पड़ते हैं तो सबसे बेस्ट ये होता है कि हम बेड रेस्ट ले लें, बेड रेस्ट ले लें, ओके, और साथ ही साथ क्या करें, मेडिसिन का यूज़ करें, मेडिसिन का यूज़ करें। तो क्या होता है जब हम बेड रेस्ट लेते हैं और नॉर्मल मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो हम क्या होता है, क्योर हो जाते हैं, ठीक है। सब क्या होता है, जैसे नॉर्मल कोई, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो फीवर हो गया, फीवर हो गया, ठीक है, नॉर्मल पेन हो गया, ओके, लूज मोशन हो गया, ये कॉमन सी डिजीज़ है, ठीक है ना, जो हम बेड रेस्ट या मेडिसिन का यूज़ करके इसको क्योर कर सकते हैं, मीन्स इसके इफ़ेक्ट को रेड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। बट श्योरली अब जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिख दिया फीवर, तो कैसे रेड्यूस, अब क्या मुझको टाइफाइड हो गया है, ठीक है ना, मुझे क्या हुआ है, टाइफाइड हो गया है, मलेरिया हो चुका है, ठीक है, या मुझे डेंगू हो चुका है। अगर इस तरीके से हम क्या है, बेड रेस्ट करते हैं, ठीक है, और जनरल मेडिसिन यूज़ करते हैं तो हम उसके इफ़ेक्ट को रेड्यूस कर सकते हैं। डिजीज़ के इफेक्ट को हम क्या करते हैं, रेड्यूस करते हैं, फिनिश नहीं करते। जैसे अभी मैंने कुछ नाम ले लिया, जैसे टाइफाइड फीवर का टाइफाइड, ठीक है ना, मलेरिया, आप देखेंगे इसमें सब में फीवर आता है, ठीक है। बट आप ये भी समझ लीजिए कि ये बेड रेस्ट लेने से और जनरल मेडिसिन लेने से हम इसके इफ़ेक्ट को सिर्फ रेड्यूस कर रहे हैं, मीन्स पूरा क्योर नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। टाइफाइड क्यों, क्योंकि इसके लिए फिर हमें स्पेशल मेडिसिन चाहिए, ठीक है ना, फिर हमें इसके लिए क्या चाहिए, स्पेशल मेडिसिन, एंटीबायोटिक चाहिए जो पर्टिकुलर टाइफाइड वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल सके, जो मलेरिया वाले प्रोटोजोवन को किल कर सके, जो डेंगू के वायरस को किल कर सके। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट थिंग हो गई। सेकेंड थिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने लिख रखा था टू किल द पैथोजेन, न रहेगी बस न बजेगी बांसुरी, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो आते हैं, किल कर देते हैं इन्हें। कैसे किल करें, किल द पैथोजेन, किल कर देते हैं पैथोजेन को। पैथोजेन को किल करने के यहाँ पे 2 वेज होंगे, देखिएगा। अब मेरा ये डायग्राम बढ़ता जाएगा। अब क्या करना है, मुझे पैथोजेन को किल करना है। तो पैथोजेन को किल करने के लिए हम क्या करते हैं, मेडिसिन लेंगे और क्या करेंगे, ठीक है ना। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, टेक यूज़ द मेडिसिन, यूज़ मेडिसिन, ओके। आपने कभी फोकस किया होगा कि हम जाते हैं डॉक्टर साहब के पास, कभी हमको जैसे सपोज दैट फीवर ही आ गया, ठीक है, मान लीजिए मुझे मलेरिया ही आया होगा, ठीक है, हमें किसी से, आप में से किसी को मलेरिया हो गया और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर को थोड़ी ना पता है कि वो मलेरिया वाला फीवर आया है, कि टाइफाइड वाला आया है, कि डेंगू वाला आया। क्या होता है, कभी कभी इन फीवर्स में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ पाई जाती है। कभी किसी में शिवरिंग होती है, ठीक है ना, ठंड लगती है, तो हो सकता है तीनों में लगती हो सकता है इन 2 में लग रही हो, ठीक है ना। तो मीन्स डॉक्टर क्या है, वो जज नहीं कर पा रहा कि डेंगू वाला फीवर आ रहा है कि मलेरिया वाला फीवर आ रहा है, क्योंकि भाई टेम्परेचर दोनों में राइज करेगा बॉडी का, शिवरिंग दोनों में आ सकती है, तो ये कंफर्मेशन नहीं होता। तो वो क्या करता है, पहले आपको एक जनरल मेडिसिन देता है, जैसे सपोज है पैरासीटामॉल, ठीक है, एसिटोफिनेक के साथ दे दिया, आपको जनरल मेडिसिन दे दिया, ठीक है, और आप ट्रीट हो गए। ट्रीट कैसे हुए, वो जो पैथोजन, वो बैक्टीरिया जो था वो किल हो गया, ठीक है ना। बट अब वो जो जनरल मेडिसिन थी ना, इवन होता क्या है कि जो भी बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन, मलेरिया जो भी का है, जिसका भी इन्फेक्टियस, जो भी इन्फेक्टियस एजेंट है, वो अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लेता है, वो बहुत ही स्मार्ट है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जल्दी से, फिर आपको समझाता हूँ। आपको याद होगा कि हम, शायद आपको याद ना भी हो,
हमारे टाइम में क्या होता है ना कि जब मॉस्किटो बहुत ज़्यादा होते थे, गुड नाइट की स्ट्रिप आती थी, एक इतनी बड़ी सी स्ट्रिप, ठीक है ना, वो जो लालटेन होती थी ना, लैंप जो होता था पहले ओल्ड एज में, इस तरीके से, कैसा था भाई मुझे याद नहीं आया, वो मूवीज़ वगैरह में आप देखे होंगे, इस तरीके से होता है कुछ, तो यहाँ पे रख लेते थे, या बल्ब जो होता था रूम का उस पर रखते थे, तो इसमें से स्मोक निकलता था, वो मॉस्किटो क्या होता था, किल हो जाता था। फिर क्या हुआ, मॉस्किटो ने उसको अडाप्ट कर लिया, कहा अब हम नहीं किल होंगे, कितने भी स्प्रे आप जला दो, तो फिनिश हो गया। फिर क्या, कॉयल आया, ठीक है ना, कॉयल आने लगा मॉर्टिन का, उसका भी यूज़, फास्ट कार्ड आया, वो भी फिनिश, ऑल आउट आया, उसका भी आप देखा जाए तो उसका भी इफ़ेक्ट बहुत ही कम है, ठीक है ना। ओडोमॉस क्रीम, मतलब डे बाय डे हम लोगों ने एडवांस चीज़ें यूज़ की। क्यों यूज़ की, वो स्ट्रिप से आज वो मॉस्किटो क्यों नहीं किल हो रहा है, इसलिए नहीं किल हो रहा है क्योंकि अपने आप की उन्होंने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर लिया है। तो ऐसे ही भी बहुत सारी डिजीज़ में क्या होता है, जनरल मेडिसिन से क्या होता है, वो ट्रीट कर लिया जाता है, किल कर लिया जाता है, बट मे भी हो सकता है वो वायरस, वो बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग हो, तो वो इस मेडिसिन से किल नहीं होगा। तब क्या करेंगे हम, तब हम क्या करेंगे, ड्रग्स, या हम इसी सिंपल वे में से एंटीबायोटिक कह लें, एंटीबायोटिक, ठीक है ना, इसका यूज़ करेंगे। और इसका यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो क्या होगा, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाएगा। बट कुछ चीज़ों को हमें ध्यान देना होता है, हम नॉर्मली इनको यूज़ नहीं कर सकते, जब भी यूज़ करेंगे तो डॉक्टर के सजेशन पे ही यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो ड्रग्स होती हैं हमको चेक करना होगा कि ये जो क्या करें, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट ना करें, सिर्फ और सिर्फ जो इन्फेक्टियस एजेंट है उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को चेक करें। मीन्स ये जो मेडिसिन होने वाली, नॉट अफेक्ट होस्ट मेटाबॉलिज्म एंड सेकेंड पॉइंट इसमें हम क्या करेंगे, ओनली किल पैथोजन। देखिए एक्चुअल करना क्या है, अब हमको स्पेसिफिक मेडिसिन का यूज़ करना है। स्पेसिफिक मेडिसिन मतलब ड्रग्स या एंटीबायोटिक होगी जो डॉक्टर सजेस्ट करेगा, और ये एंटीबायोटिक, ये ड्रग्स ऐसी होनी चाहिए जो होस्ट के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट न करें, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को या जो भी इन्फेक्टियस एजेंट है उसको किल करें। बट क्वेश्चन आता है सर, ये व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द मेटाबॉलिज्म। देखिए मेटाबॉलिज्म का मतलब होस्ट समझ रहे हैं ना, जिसके बॉडी में इन्फेक्टियस एजेंट या पैथोजन इंटर किया, उसे हम क्या कह रहे हैं, होस्ट कह रहे हैं। जस्ट वेट अ मोमेंट, ये कोई ह्यूमन बीइंग है, ठीक है ना, इसके अंदर कोई पैथोजन, ये पैथोजन मान लेते हैं, ये पैथोजन इंटर किया हुआ है, ठीक है। तो ये ह्यूमन बीइंग क्या हुआ, इसे हम होस्ट भी कह सकते हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं, होस्ट भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया। बात आ रही थी मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, इसको चेक कर लेते हैं। देखिएगा, मेटाबॉलिज्म का मतलब सेल के अंदर होने वाली एक्टिविटी। कोई भी जिसकी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किया हो, तो डेफिनेट सपोज दैट मैं हूँ, ठीक है, हो सकता है कोई प्लांट हो सकता है कोई एनिमल हो, तो ये सब क्या है, मल्टी सेलुलर है, सब सेल से बने हुए, आप सिंपल से जानते हैं। तो सेल के अंदर होने वाली जो एक्टिविटीज़ है वो क्या कहलाती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहलाती है। और उसी से वर्ड आ जाता है मेटाबॉलिज्म, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ मतलब मेटाबॉलिज्म। तो हमें ऐसी ड्रग यूज़ करनी है जो हमारी मेटाबॉलिज्म को, हमारे सेल की एक्टिविटी को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है, और सिर्फ पैथोजन को किल करे। तो ये हो गया टू टाइप की मेडिसिन हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। एक जनरल मेडिसिन हो जाती है, ड्रग्स, एंटीबायोटिक। अब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे सर मेडिसिन और ड्रग्स लाइक दैट सेम थिंग्स तो है, बट लिटिल बिट डिफरेंस। देखिए मेडिसिन क्या है, एक सिंपल, जैसे सपोज है आपने फीवर आता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, पैरासीटामॉल यूज़ करते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामॉल है, सिंपल सिर्फ पैरासीटामॉल है, देन इट कॉल्ड एज मेडिसिन। बट अगर उसके साथ कुछ और मेडिसिन लाइक दैट एसिटोफिनैक पेन किलर यूज़ है, तो वो नियर किस में आ जाती है, ड्रग्स में आती है। और एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं तो वो स्पेसिफिक होती है,
ठीक है ना। जैसे डेंगू है, ठीक है ना, डेंगू को वायरस को किल करने के लिए जो मेडिसिन बनाई गई है वो स्पेशली क्या कहलाती है, एंटीबायोटिक। मतलब स्पेशल टाइप के डिजीज़ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए जो स्पेशल मेडिसिन होती है वो क्या होगी, हमारी एंटीबायोटिक होती है। हम यहाँ पे एंटीबायोटिक का यूज़ क्यों करते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। चेक कर लेते हैं। देखिए ये एंटीबायोटिक जो थी ना, यहीं पे लिखता हूँ आपको क्लियर होगा। एंटीबायोटिक क्या करती है, बायोकेमिकल पाथवे ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ब्लॉक कर देती है। नहीं आया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ तब आपको क्लियर होगा। एंटीबायोटिक ब्लॉक बायोकेमिकल pathway, block the biochemical pathway of infectious एजेंट। जो भी इन्फेक्टियस एजेंट है उसके बायोकेमिकल पाथवे को ये क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा होने वाला है कि व्हाट इज अ बायोकेमिकल पाथवे, व्हाट इज बायोकेमिकल पाथवे। ठीक है ना, ये बायोकेमिकल पाथवे क्या है, तो बहुत ही सिंपल सा है, समझ लेते हैं इसको भी। ठीक है, यहीं पे बताता हूँ बायोकेमिकल पाथवे। बायोकेमिकल पाथवे क्या होता है, एक रिएक्शन होता है। ठीक है ना, एक रिएक्शन नहीं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, a series of chemical reaction which is controlled by enzyme, ठीक है ना, या mediated by enzyme। तो बायोकेमिकल पाथवे ऐसा एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है, मतलब एक रिएक्शन हुआ फिर उसके रिलेटेड दूसरा रिएक्शन, इससे के आगे तीसरा रिएक्शन, ये क्या बायोकेमिकल पाथवे कहला रहा है। बट देखिए आपको बहुत ज़्यादा इस पर माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना समझेंगे कि ये बायोकेमिकल पाथवे की वजह से, मतलब ये प्रोसेस परफॉर्म करने की वजह से कोई भी पैथोजन क्या करता है, मैं ये पे मेंशन करता हूँ, पैथोजन देखिएगा, पैथोजन क्या करता है, परफॉर्म करता है बायोकेमिकल पाथवे या बायोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म करता है। इसकी वजह से ये बनाता क्या है, टॉक्सिन बनाता है, ठीक है, या कोई प्रोटीन्स बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने प्रोटीन लिखा तो आप ये मत समझिएगा कि प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ ऐसी प्रोटीन बनाएगा जो इसके लिए बेनिफिशियल हो, वो प्रोटीन्स बनाएगा जिससे ये पॉइजनस सब्सटेंस क्रिएट करे, टॉक्सिक सब्सटेंस क्रिएट करे। ठीक है ना, वो प्रोटीन नहीं जो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक, तो मैंने बोला कि ये जो पैथोजन होते हैं वो क्या करते हैं, बायोकेमिकल पाथवे या बायोकेमिकल रिएक्शन शो करते हैं जो एंजाइम के थ्रू कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से ये टॉक्सिन या प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं या अपनी लाइफ को सस्टेन कराते हैं, जिससे अगर ये टॉक्सिन बन गया इस बायोकेमिकल पाथवे की वजह से तो डेफिनेटली हमारी बॉडी को वो क्या करेगा, डैमेज करेगा, मीन्स डिजीज़ कॉज करेगा। क्लियर,
वो डिजीज़ कॉज करेगा। आई थिंक क्लियर हो गया, श्योर। तो अगेन करते इस सीन को रिपीट करता हूँ क्योंकि अब ये डेफिनेटली फिनिश होने पे है। मैंने बताया कि ये पैथोजन को किल करने के लिए हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, सिंपल सी मेडिसिन, ठीक है ना। फिर अगर तब भी किल नहीं हो रहा है तो ड्रग्स या एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं। मैंने बताया कि मेडिसिन और ड्रग्स में डिफरेंसेस होते हैं, ठीक। मेडिसिन सिंपलेस्ट सिंपल वन थिंग से कंपोज हुई, ड्रग्स कंपाउंड होगा, उसमें 2 या 3 चीज़ का मिक्सचर होगा, ठीक है ना। एंटीबायोटिक्स क्या होगी, जो क्या करती है, स्पेशल टाइप के इन्फेक्टियस एजेंट को किल करने के लिए बनाई जाती है। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं स्पेशल टाइप ऑफ मेडिसिन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग द स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इन्फेक्टियस एजेंट। हम जो भी ड्रग्स या एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं वो नॉन अफेक्ट, उसका कोई इफेक्ट हमारे मेटाबॉलिज्म पे नहीं होना चाहिए, होस्ट की बॉडी की मेटाबॉलिज्म पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमने बताया सेल के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और ऐसी होनी चाहिए ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को ही, वायरस को ही, या प्रोटोजोअन्स को ही, या मैं क्या हो सकता हूँ इन्फेक्टियस एजेंट को ही किल करें, ठीक है ना। क्लियर हो गया, श्योर। और ये एंटीबायोटिक एक्चुअल करती क्या है ये भी समझ लीजिए। तो मैंने बताया एंटीबायोटिक क्या करती है, ब्लॉक द केमिकल पाथवे ऑफ इन्फेक्टियस एजेंट, इन्फेक्टियस एजेंट के बायोकेमिकल पाथवे को डिस्टर्ब कर देती है। क्यों? क्योंकि अगर ये बायोकेमिकल पाथवे, जो बायोकेमिकल रिएक्शन है, ये पैथोजन ने परफॉर्म कर लिया, कंडक्ट करा लिया, कर लिया, तो वो टॉक्सिन का क्रिएशन करेगा, टॉक्सिक सिक्रेट करेगा, ठीक है ना, टॉक्सिक बनाएगा, ठीक। और ये टॉक्सिक क्या होगा, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, ये हमारी बॉडी के लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसके बायोकेमिकल रिएक्शन को ही चेक कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। फिर जब ये बना ही नहीं पाएगा तो डेफिनेटली इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी और फाइनली ये क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। तो ये कि हमारी पूरा ये आज के वीडियो का सिनेरियो था। इस वीडियो में हम लोगों ने चेक किया, ठीक है, कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है, क्या प्रिंसिपल है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के, वो हम लोगों ने कंडक्ट कर लिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और जो भी प्रॉब्लम है डेफिनेटली आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो आई होप यू एंजॉय द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेश्चंस देन आस्क ऑन माय यूट्यूब चैनल्स कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच।